आप सभी का जवाहर नवोदय क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम भारती है। मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाली हूँ मैथ वर्कशीट नंबर 1, जिसमें हम 1 से 250 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे विस्तार से। आज हमने गलती से दूसरा क्वेश्चन पहले नंबर पर लिख दिया है और बाकी के सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है जैसे कि 39 से 78 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखो। आपने ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई है कि शब्दों में कैसे लिखते हैं। अब आप देखेंगे जैसे कि 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ये आए नहीं थे तो मैंने इसको इधर लिख दिया। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। हमारे प्रश्न नंबर में यही बोला हुआ है कि 39 से 78 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे अपने पे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 में 79 से 189 तक की संख्याओं को अंकों में लिखो। हमें सभी संख्याओं को लिखना है 189 तक 189 तक। 79, 80, 81, 82, 83, 84 डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि हम आगे भी ऐसे ही लिखेंगे। 187, सॉरी यहाँ पे मैंने 187 के बाद 188 नहीं लिखा है, 188, 188, 189, हमें 189 तक ही लिखना था। अब आप प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे 1 से 50 तक की संख्याएं बताओ जिनके अंत में का मतलब होता है आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 हो। इसमें अब हम देखेंगे कि हमारा 1, 5, 3, 7 किस किस में हो सकता है। 1 में पहले ही 1 आता है, 3, 5, 7 ये तो सिंगल अंक है, इनमें कोई अंक नहीं है। 11 में 1 है, 13 में 15, 15 के बाद 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 33, 37, 41, 43, 45 और 47। इनमें सभी में हमारे वही अंक है जो प्रश्न में बताए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे और उसको ध्यान से देखेंगे। नरेंद्र ने 50 से गिनती को शुरू किया। 50 से का मतलब है कि 50 से ही शुरू किया। उसके बाद उसने 42 संख्याएं लगातार गिनी। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से शुरू करेगा और हमें अंकों की जो गिनती है वो 42 तक रखनी है, न कि 42 तक गिनना है। 42 संख्याएं लगातार गिनी, इस तरह वो गिनकर कौन सी संख्या तक पहुंचा। उसने गिना 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 सभी संख्या को गिनने के बाद वो 91 तक पहुंचा, क्योंकि 91 में होने के बाद उसकी जो संख्याएं हैं वो 42 हो गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए। यदि रेखा के पास 8 पेंसिल और 9 पेन और 40 किताब है तो इन सब की कुल गिनती, इसमें हमें कुल जोड़ निकालना है। कुल का मतलब होता है जोड़ करना। तो अब हम इनको सभी चीज़ों को जोड़ लेंगे। किताब कितनी है हमारे पास 40, पेन कितने हैं 9, पेंसिल कितनी है हमारे पास 8। अब हम इनका टोटल करेंगे, जोड़ लेंगे। 8, 9, 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 और 1 5। तो हमारे पास कुल गिनती कितनी हो गई इन चीज़ों की 57। वस्तुओं की संख्या, ये एक प्रश्न है आप लोगों का जिसमें वस्तुओं की संख्याएं गिननी है। इसमें आपके कुछ वस्तुएं दी हुई है, इस तरह से सभी उन संख्याओं को गिनना है। 3 बॉक्स बना के उनमें वस्तुएं दी हुई है और उसमें आपको सभी संख्याओं को गिनना है। जब आप इन संख्याओं को गिनोगे तो वो कुल हो जाएंगी 34। फिर आपको एक सारणी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, आपने देखा होगा अपनी वर्कशीट में। सारणी पूरा करो। इसमें आप 150 से 151, 152 और आगे भी ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। तो इसमें हमें 199 तक की गिनती लिखनी थी, तो आप वो सभी लिख लेंगे, मैं उम्मीद रखती हूँ ऐसी। तो रोहित के पास 40 खिलौने और अमन के पास 70 खिलौने हैं, दोनों की गिनती करो। इसमें दोनों की गिनती हमें कुल निकालना है कि कुल कितने खिलौने हैं दोनों के पास।
रोहित के पास कितने हैं 40, अमन के पास 70। जब हमने दोनों की गिनती की तो कितना निकल के आया 110। अब हम नीचे देखेंगे, नीचे गिनो और नीचे दी गई वस्तुओं को लिखो। इसमें आपके पास एक सारणी सी दी हुई है, उसमें कुछ इस तरह से वस्तुएं बनी हुई हैं। हमें उन सभी वस्तुओं को गिनना है और गिनकर यहाँ पे लिखना है। आप उसको गिन लेना अपनी वर्कशीट में से। 85 क्वेश्चन नंबर 10, 85 में कितनी संख्याएं गिने कि गिनती 150 तक पहुँच जाए। 85 से मतलब ये मेन ये से है। 85 से कितनी संख्या गिने कि वो 150 तक पहुंच जाए। हमें 85 से लेकर 150 तक गिनती लिखनी है और फिर उन गिनतियों को गिनना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 आगे भी हम ऐसे ही गिनेंगे 150 तक, तो हमारे पास जो कुल संख्या आएगी गिनती की वो कितनी पहुंच जाएगी 65 तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 11 में आप ध्यान से देखेंगे, सही व गलत चुने। इसमें हमें सही व गलत को चुनना है। किन्हीं दो लगातार संख्याओं का अंतर 1 होता है। क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब भी कोई दो लगातार संख्याएं लिखते हैं हम छोटी से शुरू करेंगे 3 - 1। तो हमने इनका अंतर करा तो कितना हो गया, सॉरी लगातार रखनी है, हमें लगातार संख्याएं रखनी है। 3 - 2 कितना हो गया 1। ये बात बिल्कुल सही है कि दो लगातार संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। जब हम किसी संख्या में 3 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 4, तो हमें वो अगली संख्या ही प्राप्त हो गई है। अब ये भी बिल्कुल सही बात है, संख्या 9 से अगली संख्या में 3 अंक होते हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा है कि अगली संख्या में 9 से 3 अंक होते हैं, क्योंकि अंक 9 से अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आएगा और 10 में 2 ही अंक होते हैं, 1 और 0। ये तो ये गलत बात है। 200 से पहले जो संख्या होती है वह 99 होती है। ऐसा कुछ नहीं है, 99 जो संख्या होती है वो 100 से पहले होती है, न कि 200 से पहले। तो 200 से पहले जो संख्या होती है वो कौन सी होती है 199। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे कि 60 से पहले कौन सी संख्या आएगी। सभी को पता है 60, जब हम गिनती पढ़ते हैं तो 60 से पहले 59 आती है। 59, अरे गलती से यहाँ लग गया, ये 60 से पहले 59 आती है, 5 का और 9 का 59, फिर 60, फिर 61, 62। क्वेश्चन नंबर 13, 80 से पहले कौन सी संख्या आएगी। तो 80 के से पहले कौन सी संख्या आती है 69, सॉरी 79 और फिर 79 के बाद 80। अब आप फिर से 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 90 से पहले कौन सी संख्या आती है। तो कौन सी आती है 90 से पहले, गिनती पढ़ लेंगे 89, 90, 91, 92, 93, ऐसे हमारी आगे चलती जाएगी। प्रश्न नंबर 15 में देखेंगे 70 से पहले जो हमारी संख्या होती है वो होती है 69, 69 के बाद 70। 100 से पहले कौन सी संख्या आएगी प्रश्न नंबर 16 में। 16 में आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा 100 से पहले आती है 99, क्योंकि 99 के बाद 100। शब्दों में लिखो, 9 ऐसे लिखते हैं, 19 ऐसे लिखते हैं, 39 को ऐसे लिखते हैं और 39 को ऐसे लिखते हैं। ये 29 है, 29 को ऐसे लिखते हैं। प्रश्न नंबर 18, 79 के 12 संख्या बाद। हमें 79 के बाद की संख्या गिननी है, न कि 79 से पहले। 79 को छोड़ के 79 के का मतलब है 79 के बाद 12 संख्या तक गिनना है। 79 के बाद 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। तो 12 हो गए हमारे, तो कितने पे आके रुका 12, 91 पर। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, 143 के 17 बाद कौन सी संख्या आएगी। 43 के बाद, तो फिर से हमें वही चीज़ करनी है। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गई है, तो कौन सी आएगी हमारी 160। अब प्रश्न नंबर 20 में आप देखोगे 250 से 13 पहले कौन सी संख्या आएगी। तो 250 से 13 पहले, या तो हम ये ऐसे कर सकते हैं 250 में से 13 घटा दे तो हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी 10, 10 में से 3 गया 7, 4 बचे, 4 में से 1 गया 3, 2, क्या संख्या निकल के आई 250।
37, जो हमारी ऑप्शन नंबर 1 में भी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने समझने की कोशिश भी बहुत अच्छे से की होगी। अगला जो काम आएगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।